हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डिग्री स्टडी। आज फाइनल अकाउंट का लेक्चर नंबर 11 है जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ फाइनल अकाउंट। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। कल भी हमने फाइनल अकाउंट किया, आज भी फाइनल अकाउंट ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर ही है। तो जब एडमिशन ऑफ पार्टनर है तो आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो, न्यू रेशियो, ये सब कंसेप्ट मालूम होना चाहिए। क्वेश्चन क्या देखते, ए एंड बी वेर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 3:2 with effect from 1st October 2012. C joined as a third partner. The new profit sharing ratio is 2:1. मतलब इस क्वेश्चन में अपने को ओल्ड रेशियो मालूम है। क्या है ओल्ड रेशियो? 3:2। न्यू रेशियो मालूम है, क्या है? 2:1। तो आई कैन फाइंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्यों सैक्रिफाइसिंग रेशियो चाहिए? बिकॉज गुडविल होगा तो सैक्रिफाइस भी होगा। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, अब ओल्ड भी आपके पास है, न्यू भी। कितने पार्टनर थे? 2, ए एंड बी। ओल्ड रेशियो फॉर ए का कितना था? 3/5। बी का कितना था? 2/5 माइनस माइनस। न्यू रेशियो कितना है? 2/5, 2/5। सी तो नया नहीं है ना, वो तो न्यू पार्टनर है, तो ओल्ड तो होएगा नहीं। तो यहाँ पे बेबी को बेस पसंद है, हाँ जी। 1/5, 0/5, मतलब ये तो 0 हो गया ना। इसका मतलब सैक्रिफाइसिंग रेशियो, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहां पे सैक्रिफाइस सिर्फ अकेला ये करेगा क्योंकि इसका तो नील है। जो गुडविल का पैसा आएगा वो पूरा किसको मिलेगा? ए पार्टनर को, बी को नहीं मिलेगा क्योंकि उसका रेशियो 0 है। ये नया पॉइंट हो गया आपके लिए, ठीक है, पक्का। चलिए बढ़ते, बाकी अब मार्किंग कर लेते कौन सा चीज किधर जाने वाला है। सबसे पहला है ए ड्रॉइंग एंड कैपिटल। जो डेबिट में दिया वो ड्रॉइंग है, क्रेडिट पे दिया है वो कैपिटल, तो पार्टनर्स कैपिटल में ही जाएगा दोनों। उसके बाद बी का ड्रॉइंग और कैपिटल सेम, पार्टनर्स कैपिटल में ही जाएगा, पीसी। सी ड्रॉइंग एंड कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल। ओपनिंग स्टॉक, ट्रेडिंग अकाउंट। परचेज एंड सेल्स, ट्रेडिंग अकाउंट, बराबर है। उसके बाद वेजेस, ट्रेडिंग अकाउंट। फर्नीचर, asset. General expenses, profit and loss. Selling expenses, profit and loss. Debtors and creditors, assets and liabilities. Cash balance, asset. Amount brought by cash for share of goodwill, partners में बटेगा। बाकी तो टोटल है। अरे बात समझ में आया? इसमें कुछ भी डाउट है क्या? अब देखते हैं एडजस्टमेंट में क्या दिया। एडजस्टमेंट में दिया है स्टॉक ऑन 31 मार्च 2013 1,80,000 स्टॉक, यानी कि क्लोजिंग स्टॉक। किसी को मार्क करेंगे क्या? नहीं। परचेज फ्रॉम 1 अप्रैल टू 30 सितंबर दिया है। परचेज तो दिया था मेरे को, बट यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया है कि 1 अप्रैल से 30 सितंबर। क्यों ऐसा? क्योंकि यहाँ पे क्लियर बोला है कि 1 अक्टूबर को नया पार्टनर आ रहा है। हमारा साल कभी चालू हो रहा है? तो एंड है मार्च, तो चालू रहेगा अप्रैल में। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक 2 पार्टनर थे। अक्टूबर से नया पार्टनर आया, तो सितंबर तक कितना खरीदारी किया वो इंफॉर्मेशन दिया है। अप्रैल से सितंबर का परचेज, और यहां पे जो परचेज दिया हुआ ये परचेज ये साल भर का है। तो अगर 9 लाख में से 4 लाख इधर परचेज हुआ है तो बाकी 6 महीने में दूसरा परचेज हुआ है। समझ में आया? सेल्स भी दिया है, पहले 6 लाख था। टोटल सेल्स कितना है देखो, यहाँ पे टोटल सेल्स 14 लाख है। 14 में से 6 पहले हुआ है तो बाकी बाद में हुआ रहेगा। वेजेस पहले इतना है, बाकी बाद में हुआ रहेगा। स्टॉक पहले इतना था, बाकी बाद में हुआ रहेगा। स्टॉक 30 सितंबर तक का दिया है, 30 सितंबर का क्लोजिंग तो अक्टूबर का ओपनिंग, हाँ या नहीं? जब 30 सितंबर का क्लोजिंग है तो पहले अक्टूबर का वो ओपनिंग बन जाएगा। अब वो कैसे, तो जब मैं प्रेजेंट करूंगा तो समझेगा, बट इसमें किसी को मार्क करने की जरूरत है क्या? नहीं।
सोनी उसके बाद क्या दिया है, उसके बाद दिया है फर्नीचर वर्थ 1 लाख वॉज परचेज ऑन 1st of Jan 2013. राइट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एट द रेट 10%, 20%, किसके ऊपर एडजस्टमेंट है, फर्नीचर। समझाइए। उसके बाद प्रिया क्या है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, मतलब कैपिटल को स्टार मार्क करो, भाई साहब के ऊपर एडजस्टमेंट, तीनों पार्टनर को मार्क करेंगे। नो इंटरेस्ट टू बी चार्ज इन ड्रॉइंग, खत्म। नया पॉइंट आज के लिए, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट कंटेनिंग कॉलम फ्रॉम 1st to 30th अक्टूबर टू दिसंबर, यानी कि मार्च, बराबर। फिर प्रॉफिट एंड लॉस तो वैसे ही बना रहे थे आप, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन भी वैसे ही बना रहे थे, और बैलेंस मतलब इधर स्पेसिफाई कर दिया है तो आपको वैसे ही प्रिपेयर करना है। इसके पहले भी हम वैसे ही कर रहे थे, ठीक है। छोटा सा सम है बट नया आज ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर बाइफर्केशन। ओके, चलिए पहले इसका पोस्टिंग कर लेते। पहला क्या है, कैपिटल और ड्राइंग। कैपिटल ड्राइंग कहां जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल में। चलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आ जाएंगे। कैपिटल क्रेडिट पे जाएगा बाय, एक मिनट, यहां पे बाय बैलेंस ब्रॉड ए बी सी, ए बी सी। चलिए बताइए, ए का कैपिटल जो क्रेडिट पे दिया है 3 लाख, 2 लाख, 1.5 लाख, अरे बराबर है, देख लो। और ड्राइंग कौन से साइड पे दिया है, डेबिट साइड पे। ये तो मैंने क्रेडिट साइड का 3 लाख, 2 लाख, 1.5 लाख लिख लिया। डेबिट पे दिया है वो ड्राइंग है 15,000, 10,000 और 5,000, तो डेबिट साइड पे 2 ड्राइंग, अरे बराबर। ए का 15,000, इसका 10,000, इसका 5,000। एनी डाउट इन दिस, सोनी क्लियर है। सोनी उसके बाद क्या दिया देखो जरा, उसके बाद दिया है ओपनिंग स्टॉक 1 अप्रैल का, मतलब ये अप्रैल का ओपनिंग स्टॉक है। यहां पे जो कॉलम मैंने बनाया अप्रैल से सितंबर, सितंबर मतलब अक्टूबर से, सितंबर में खत्म तो अक्टूबर में चालू होगा ना, तो ये अक्टूबर से मार्च का कॉलम, ठीक है। हाँ, यहां पे 2 ओपनिंग स्टॉक कितना दिया है अप्रैल का, इसका नहीं दिया है, इसका हम फाइंड करेंगे कैसे वो आपको समझ में। यहां तक क्लियर, ओपनिंग स्टॉक तो हो गया। उसके बाद क्या है देखो जरा, उसके बाद दिया है परचेज एंड सेल। इसके ऊपर एडजस्टमेंट था, क्या था स्वानी एडजस्टमेंट, कि जो परचेज है टोटल 9 लाख, उसमें 4 लाख कभी परचेज हुआ है अप्रैल से, तो अब हम परचेज और सेल्स का पोस्टिंग करेंगे। तो 2 परचेज, ओपनिंग में कितना हुआ है 4 लाख, टोटल परचेज हुआ है 9 लाख का, तो 4 लाख इधर, तो 5 लाख बाद में हुआ है। अरे समझा, 9 लाख का बाइफर्केशन पक्का। सेम सेल्स के साथ भी हुआ है। सेल्स पहले कितना परचेज सेल्स हुआ था 6 लाख, टोटल सेल्स कितना है 14 लाख, बराबर है। तो बाय सेल्स पहले है 6 लाख, उसके बाद 14 लाख था टोटल। अरे बात समझा, पक्का समझा। चलिए बढ़ेंगे आगे। उसके बाद क्या दिया है, उसके बाद दिया है वेजेस। वेजेस पे भी इंफॉर्मेशन है, पहले 60,000 था, टोटल 1,40,000 है, बराबर है। तो 2 वेजेस कहा जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में 2 वेजेस। पहले था 60, अब हो जाएगा 80, टोटल 1,40,000 ना। इंफॉर्मेशन सोनी क्लियर है। सोनी उसके बाद क्या दिया देख बेटा, फर्नीचर कहां जाएगा, असेट्स पे। फर्नीचर थोड़ा ध्यान से, क्योंकि फर्नीचर ही इस प्रॉब्लम का ट्विस्ट है, स्टूडेंट को समझेगा नहीं ट्विस्ट क्या है, इसके लिए जरा ध्यान से इसे करेंगे। फर्नीचर कितना है 2 लाख। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट। उसके बाद क्या दिया है, जनरल एक्सपेंसेस कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, बराबर है। चलिए प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे। 2 जनरल एक्सपेंस कितना है 60, बांटेंगे आधा आधा, क्योंकि 6 मंथ्स का है। कितना आएगा 30,000, 30,000 बेसिक था ये, हाँ या नहीं। उसके बाद सेलिंग एक्सपेंस कितना है 14,000, 7,000, 7,000 मैंने गलत क्यों सर, सेलिंग एक्सपेंसेस
सर सेलिंग किया, आधा आधा बांट दो ना। मैंने कहा गलत, आपको इस क्वेश्चन में ना सेल्स के बारे में दिया है प्री और पोस्ट का, तो हम क्या करेंगे पूजा, सेल्स दिया है प्री पोस्ट में तो सेलिंग का रेशियो निकालेंगे, उसी रेशियो में सेल्स एक्सपेंसेस को डिवाइड करें। तो जरा सेल्स रेशियो देखो क्या दिख रहा है, 5 5 0 कट 6 और 8, हाँ या नहीं। तो यहां पे हम कैंसिलेशन कर सकते, 6:8 को 2 3 2 4 तो कौन से रेशियो में डिवाइड करेंगे, 3:4 में। बात समझा। टोटल खर्चा कितना है सेलिंग का, देखो जरा, सेलिंग एक्सपेंसेस कितना है 14,000, तो यहां पे 14,000 इंटू 3 अपॉन 7, 14,000 इंटू 4 अपॉन 7, ये आएगा 6,000 और ये आ जाएगा 8,000। अरे समझा, फर्क समझ में आया क्या, आधा आधा क्यों नहीं किया, ऐसा क्यों किया, समझा ये क्वेश्चन के अंदर, याद रहेगा ये पॉइंट। चलिए ठीक है, सेलिंग एक्सपेंसेस कितना आएगा, पहले वाले को 6,000, दूसरे वाले को 8,000, टोटल हो गया 14,000। इंफॉर्मेशन डन। बढ़ेंगे आगे, उसके बाद क्या दिया है, उसके बाद दिया है डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। भाई ये सब तो आपके असेट साइड पे जाएगा। चलिए आ जाते हैं असेट्स एंड लायबिलिटी साइड पे। डेटर्स आपका असेट है, कितना है डेटर्स, कोई एडजस्टमेंट है क्या इसके ऊपर, नहीं, 6,26,000 और क्रेडिटर्स 2,50,000। एनी डाउट। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, कैश आपका असेट है, असेट साइड पे कैश कितना है, कैश 3,50,000। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, अमाउंट, ये तो है गुडविल, गुडविल आएगा, गुडविल बटेगा, भाई सीधा बांटने की एंट्री है, गुडविल आया था क्रेडिट, बटेगा तो डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट और पार्टनर का अकाउंट क्रेडिट बाय गुडविल। सैक्रिफाइसिंग रेशियो में तो सिर्फ ए को मिलेगा पूरा का पूरा 50, क्योंकि हमने सैक्रिफाइसिंग रेशियो फाइंड कर लिया था। सैक्रिफाइसिंग रेशियो में इसको तो गुडविल नहीं देना है, अगर इधर रेशियो रहता तो हम उसे डिवाइड करते और दोनों पार्टनर को बांटते। मैंने क्लियरली बोला पार्टनर्स कैपिटल, क्रेडिट का चीज क्रेडिट में ही जाएगा, हमने क्रेडिट पे ही लिखा है, लेकिन सिर्फ ए लिखा है क्योंकि उसी को गुडविल जाएगा, बी को नहीं मिलेगा। समझा ये लॉजिक। चलिए जानवी आगे बढ़ते, उसके बाद क्या है, और कुछ है क्या, पोस्टिंग इज डन। पोस्टिंग डन हुआ, अब हम एडजस्टमेंट की तरफ जाते हैं, जिसमें पहला एडजस्टमेंट है स्टॉक ऑन 31 मार्च, मतलब ये क्लोजिंग स्टॉक है, कभी का मार्च का, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर जो आप लिखते हो वो ये स्टॉक, बराबर, बाय ट्रेडिंग अकाउंट का स्टॉक बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना, 1,80,000, इधर क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट जाएगा डेबिट, बैलेंस शीट असेट साइड पे आ जाएंगे क्लोजिंग स्टॉक लेके। अरे हाँ या नहीं, यहां पे क्लोजिंग स्टॉक कितना, 1,80,000। अंडरस्टूड, कुछ डाउट इसके अंदर। नेक्स्ट उसके बाद क्या दिया है, परचेज हो गया, सेल्स हो गया, वेजेस, ये वाला स्टॉक इंपॉर्टेंट है। ये जो स्टॉक दिया है सोनी, ये कौन सा स्टॉक है मालूम है, सितंबर का। अगर सितंबर का क्लोजिंग है तो अक्टूबर का ओपनिंग है, हाँ या नहीं। अगर ये सितंबर का क्लोजिंग स्टॉक है तो ये अक्टूबर का ओपनिंग स्टॉक है, तो भाई सितंबर का क्लोजिंग स्टॉक है, सितंबर का क्लोजिंग स्टॉक है। सितंबर हुआ ना, 1 अप्रैल से 30 सितंबर, सितंबर में साल खत्म हो रहा है ना यहाँ पे, तो भाई 30 सितंबर का क्लोजिंग हो गया 80,000, बराबर। अब इधर बढ़ जाएंगे, इसका दूसरा इफेक्ट भी तो देने का है, मैं बोलूंगा इसका दूसरा इफेक्ट किधर जाएगा, इधर तो हो गया क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट देने का डेबिट, इधर का क्लोजिंग है तो अक्टूबर का वो ओपनिंग है, तो ये कहां चले जाएगा, ओपनिंग स्टॉक के अंदर। मैंने कहा था इसका ओपनिंग मिलेगा, तो भाई इधर आ गया 80,000। समझा, क्योंकि 30 सितंबर तो 1 अक्टूबर का ओपनिंग है ना ये, तो इधर का क्लोजिंग तो इधर का वो ओपनिंग। दो इफेक्ट समझ में आया, पक्का नहीं। मैंने कहा 30 सितंबर तक मेरा हिसाब किया मैंने, 30 सितंबर का स्टॉक, तो क्या इधर से इधर आगे ही आएगा ना, वो कभी आएगा, अप्रैल में, अक्टूबर में आएगा। जब मैंने साल दुकान बंद किया, दुकान खोला, तो क्या स्टॉक बदल गया क्या, नहीं, स्टॉक तो वही है, खाली इतना है कि नए साल में आ गया ये।
समझा? तो यहां पे इसका क्लोज हुआ तो अप्रैल में अक्टूबर में इसका ओपन हो गया, तो यहां से वो यहां पे आया, आपके असेट पे नहीं गया। ये असेट में क्यों गया? क्योंकि साल खत्म हो गया पूरा और भाई नेक्स्ट ईयर में जाने वाला है, इसलिए वो आपका असेट है। कुलदीप क्लियर है क्या? बढ़ते आगे, कुलदीप देखते क्या दिया है। कुलदीप उसके बाद क्या दिया है भाई? डेप्रिसिएशन दिया है। कितना? फर्नीचर पे 20%। चलिए मेरे को देखने का कितने स्मार्ट लोग मेरे पास है और क्या इसका जवाब देते। फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन कितना बोला है? 20%। और बोला है कि 1 लाख का आपने परचेज किया है 1 जनवरी को, ऐसा ही कुछ है ना? बताओ डेप्रिसिएशन कितना? 1 लाख का रिटर्न ऑफ है, राइट ऑफ बोला है उसने ना, क्या बोला है? फर्नीचर वर्थ 1 लाख वाज परचेज ऑन 1 Jan 2013, राइट ऑफ डेप्रिसिएशन फर्नीचर एट द 20%। तो बताओ कैसे कैलकुलेट करोगे? किस पे? 1 लाख पे, फिर 20% कैलकुलेट करेंगे, बराबर, एकदम सही जा रहे हो। फिर 1 लाख का 20% लिया तो 1 लाख का 20% 20,000 आएगा। 3 महीने के लिए लेंगे तो पूरे साल के लिए अगर 20,000 है तो आधे साल के लिए 10,000, उसके 5,000 आया। फिर उसके बाद खत्म, इतना ही आएगा ना? क्या सर, क्या इतना क्यों कॉम्प्लिकेट कर रहे? ध्यान से सुनो, आपके पास टोटल फर्नीचर कितना है? 2 लाख का। समझो वर्किंग, सबर करो, आएगा, सब आएंगे। समझ, ईयर जब खत्म हो रहा है, ये 31 मार्च है ना, मेरे पास फर्नीचर कितना दिख रहा है? 2 लाख रुपए। 12th स्टैंडर्ड अगर आपको याद होगा तो ओपनिंग, एड, एडिशन तो मिलता है क्लोजिंग। मेरे पास क्लोजिंग में फर्नीचर है 2 लाख का, 2 लाख का। इसमें मैंने एडिशन किया है 1 लाख का, ये बोल रहा है वो। कभी 1/1/2013, इसका मतलब ओपनिंग में मेरे पास कुछ तो था ना। कितने का फर्नीचर था? 1 लाख का ही। ये कभी था 1 अप्रैल 2012। ये ओपनिंग से क्लोजिंग तक है और ये 1 जैन से क्लोजिंग तक है, तो जाके मेरे पास टोटल फर्नीचर 2 लाख का है। लॉजिक समझा? अब मुझे डेप्रिसिएशन देने का है, कितना परसेंट? एट द रेट 20%। तो इस पे पूरे साल का और इस पे सिर्फ 3 मंथ्स का। समझ में आया? हम तो 1 लाख पे करके बैठ गए थे, तो इस पे 20% पूरे साल का आएगा 20,000 और ये डिवाइड होगा 2 पार्ट में, 6 महीना 6 महीना, यानी कि 10,000। अरे क्यों? क्योंकि बाइफर्केशन किया ना आपने, तो इस पे कैलकुलेट होगा 20% और इसका 20% 3 मंथ्स के लिए आएगा 5,000 और ये पोस्ट में जाएगा सीधा। मतलब पोस्ट में कितना आएगा? 15,000 और प्री में कितना आएगा? 10,000। समझा? टोटल कितना डेप्रिसिएशन? 25,000। समझा? तो डेप्रिसिएशन कितना माइनस करोगे? 25,000 लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 20% आएगा 25,000। आप डायरेक्टली 2 लाख का 20% कैलकुलेट करते 40,000 आता, फिर आप बोलते 5,000, सब मगजमारी। सिंपल, समझ में आया? इधर डेबिट, सॉरी क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट देने का है डेबिट। प्रॉफिट एंड लॉस में चले जाएंगे, आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में। 2 डेप्रिसिएशन, फर्नीचर में प्री में 10 और इधर 15, टोटल 25। क्लियर हुआ? नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है जरा चेक करते। उसके बाद दिया इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल टू बी प्रोवाइडेड। कितना परसेंट बोला उसने? सॉरी, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज टू बी प्रोवाइडेड। ड्राइंग प्रिंटिंग मिस्टेक, यहां पे कट है। प्रोवाइडेड एट द रेट 12%, ठीक है। और नो इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन पार्टनर्स, तो 12% हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट। क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैपिटल के नीचे आता है? हाँ है ना, ये तो मालूम है ना। चलिए ठीक, तो यहां पे कैपिटल है, इसी के नीचे आप इंटरेस्ट लिख दोगे, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। 3 लाख का 12% 36,000, 3 लाख का 12% 24,000, 1.5 लाख का 12% 18,000,
बट ये बंदा एडमिट कभी हुआ है? अक्टूबर में। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, तो 18 का आधा 9। इधर क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट देने का डेबिट, एप्रोप्रिएशन में चले जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। चलिए लिखेंगे कैसे वो बताइए। ए बी सी, इसका आधा आधा बटेगा, यानी कि 18,000, 18,000, 12,000, 12,000 डैश और 9,000। अरे समझा? सब खत्म, सारे एडजस्टमेंट खत्म। आज क्लोजिंग तुम्हारे हवाले, क्योंकि हर बार मैंने क्लोज करके दिया, आज तुमको क्लोज करना है। यहाँ पे जीपी ऑलरेडी डिवाइड होके आएगा। इसके पहले खाली जीपी आता, आप इधर आधा आधा बांटते थे, अब बांटने की जरूरत नहीं है, सीधा आप क्लोज करोगे, बराबर है। टू जीपी, जो भी जीपी आएगा इधर से आप इधर लेके आओगे, इधर बाय जीपी, इधर से फिर आप इसे क्लोज करोगे। टू एनपी, जो यहां आएगा वो चले जाएगा इधर बाय नेट प्रॉफिट, बराबर है। फिर आप इसे क्लोज करोगे, इधर डिवाइड करने की जरूरत क्यों है? ऑलरेडी किया हुआ है ना। हाँ क्लियर। बट जरा ध्यान रखना क्या होने वाला है। यहां पे जो प्रॉफिट आएगा वो सिंगल प्रॉफिट आएगा, प्री और पोस्ट पार्टनर को देना है। और पार्टनर को देने के लिए फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूं, इधर मेरे को प्रॉफिट आया 8,000, एग्जाम्पल है सिर्फ 8,000, तो ये 8,000 इधर कैसे लिखेंगे? तो उसके लिए आपके पास न्यू रेशियो दिया है 2:2:1। उधर आपको 8,000 को डिवाइड करके यहां पे प्रेजेंट करना पड़ेगा बाय नेट प्रॉफिट। बात समझा? फिर इधर जो भी प्रॉफिट आएगा उसे भी आपको 2:2:1 में डिवाइड करना है। हाँ, यहां पे नहीं, यहां डिवाइड करके लिखोगे और फिर पार्टनर्स का कैपिटल लायबिलिटी साइड पे जाएगा। अंडरस्टूड? पक्का? तो ये क्लोजिंग आपके ऊपर है। जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट में इसका प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट और कैपिटल बैलेंस को कमेंट में छोड़ेंगे। होपफुली आपको वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।